जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों केवल मात्र आपको क्या करना है, नाम लिख करके यानी कागज पर नाम लिख करके और रुई की बाती में लपेट करके आपको अपने शत्रु का नाम जला देना है। यानी कि शत्रु का नाम आपको लिखना है कागज पर, उसको रुई की बाती पर लपेटना है और एक दिए के साथ उसको जला देना है। आपका शत्रु पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएगा, मरेगा, रोएगा, पछताएगा। दोस्तों देखिए, यदि आप चारों तरफ से शत्रुओं से घिर गए और आपको लगता है कि आपको शत्रुओं ने चारों तरफ से घेर लिया है, आपकी जिंदगी में शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। आप केवल मात्र इस उपाय से अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं, अपने शत्रु को खत्म कर सकते हैं। तो किस तरह से आप अपने शत्रु को खत्म कर पाएंगे, कैसे आपका शत्रु खत्म होगा, तो पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक सफेद कलर का कागज लेना है। दोस्तों सफेद कलर का जो कागज होगा वो बिना लाइन का होना चाहिए, यानी कि उस पर कुछ भी पहले से लिखा हुआ नहीं होना चाहिए और ना ही उस पर कोई लाइन वगैरह होनी चाहिए। ठीक है, उस पर कोई भी लाइन पहले से नहीं होनी चाहिए, पहले से उस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, काले कलर के मार्कर से अपने शत्रु का नाम उस पर लिख लेना है। अब ये उपाय किस दिन करना है, कैसे करना है, पूरा आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको उपाय समझ आएगा और आप उपाय को ठीक प्रकार से कर पाएंगे। तो दोस्तों इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं किस तरह से आपको उपाय करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस उपाय को आपको करना है बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, इन चारों में से एक भी दिन चुन लीजिए। जिस भी दिन आप इस उपाय को करेंगे वो सारे दिन अच्छे हैं उपाय करने के लिए। यानी कि आपके शत्रु ने यदि आपको चारों तरफ से घेर लिया है, आपको शत्रु आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आपकी दुकान खत्म करना चाहता है, आपका कोई व्यवसाय चल रहा है तो आपका व्यवसाय खत्म करना चाहता है, या फिर किसी तरह से आपको कोई भी दिक्कत व्यवसाय में आ रही है, या फिर अपने घर परिवार में दिक्कत आ रही है, आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो गया है, तो दोस्तों ये सब किया कराया जो होता है वो शत्रु का होता है। आजकल जो शत्रु होते हैं वो पीठ पीछे आपकी जिंदगी में परेशानियां पैदा करते हैं, पीठ पीछे आपको भला बुरा कहते हैं, या फिर पीठ पीछे आपके ऊपर कुछ किया कराया करवाते हैं, तांत्रिक क्रिया करवा देते हैं। इसके कारण आपके जीवन में कभी बीमारी आ जाती है, कभी आपको दिक्कत आ जाती है, कभी आपको समस्याएं पैदा हो जाती है। तो दोस्तों किस तरह से इन उपायों को किया जाएगा, कैसे किया जाएगा और किस तरह से हम शत्रुओं का नाश कर सकते हैं, तो पूरा इस वीडियो में छोटे से उपाय से आप जान लीजिएगा। क्योंकि ये जो छोटा सा उपाय है, ये उपाय नाम का छोटा है लेकिन दोस्तों काम का बहुत है। इसमें आपको कोई पूजा पाठ नहीं करनी, किसी तरह का कोई भी आपको कोई प्रपंच नहीं करना, केवल मात्र आपको ये वाला कार्य करना है जो मैंने आपको बताया था। लेकिन वो किस तरह से करना है, क्या उसका पूरा प्रोसेस है, तो वो पूरा हम जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी जिंदगी में, मतलब मान लीजिए आप जैसे कहीं भी बैठे हैं, समझ आप घर पे बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, तो आपको सुबह के समय या शाम के समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। दिन में नहीं करना, या तो सुबह सुबह करेंगे या शाम को करेंगे। अब शाम को कब करना है, जब रात को सोएं आप, तो सोने से पहले आपको इस उपाय को करना है। अब दोस्तों आपको सबसे पहले लेना क्या चीज है, इसमें क्या क्या सामग्री चाहिएगी, तो देखिए आप इसको मिट्टी का दिया ले सकते हैं। एक तो आपको मिट्टी का दिया लेना है, एक आपको सरसों का तेल लेना है, और एक आपको लेना है रुई, यानी कि रुई की आप बाती बना लीजिए कि पूरी बाती जो है वो आपको रुई की बना लेनी है। ठीक है, तो रुई आपको लेनी है, लंबी बाती आपको बनानी पड़ेगी, रुई की गोल बाती से काम नहीं चलेगा, तो लंबी बाती जो रुई की है वो बनानी है। ये सारी सामग्री लेकर के एक मार्कर भी ले लीजिए, कागज भी ले लीजिए। अब काले कलर का मार्कर लेकर, कागज वगैरह ये सब लेकर के आपको बैठ जाना है दक्षिण दिशा में। अब आपको घर परिवार में मान लीजिए कोई रोकता टोकता है तो उसको पहले ही समझा दीजिए कि ये वाला उपाय आज मैं करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब ना करें। उनको पहले ही बता दीजिए कौन सा उपाय कर रहे हो। उस समय यदि कोई टोकता है तो वो उपाय आपका सफल नहीं होता। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाना है। दोस्तों आपका जो फेस है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। किसी भी एकांत कमरे में बैठे जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई रोके टोके नहीं, ऐसे कमरे में आपको वहां पर बैठना पड़ेगा। अब इस उपाय को करने के लिए आप क्या करेंगे, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके यानी फेस करके बैठेंगे। अब उस समय आप क्या करेंगे, आप बत्ती जो रुई की बत्ती है उसमें कागज, देखिए सबसे पहले तो आप कागज पर अपने शत्रु का नाम लिखेंगे। अब मान लीजिए आपका जैसे एक ही शत्रु है तो आप पूरा नाम उसका लिख देंगे। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम क्या है, अजय, तो मैं वहां क्या लिख दूंगा कागज पर, अजय। लेकिन यदि दोस्तों मान लीजिए आपके एक से ज्यादा शत्रु हुए, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि एक ही शत्रु हो, हमारे एक से ज्यादा शत्रु भी हो सकते हैं। तो एक से ज्यादा शत्रु हुए तब आप क्या करेंगे, तब आप वहां पर केवल मात्र शत्रु लिखेंगे। और यदि आपके शत्रु का ही नाम आपको पता नहीं है, मान लीजिए आपके गुप्त शत्रु, क्योंकि आजकल गुप्त शत्रुओं की क्रियाएं ज्यादा चल रही है। लोग सामने से आकर के तो बड़े मीठे मीठे बोलते हैं,
लेकिन पीठ पीछे हम पर किया कराया जरूर करवा देते हैं। तो दोस्तों ऐसे शत्रु जो हैं वो गुप्त शत्रु कहलाते हैं। वो गुप्त शत्रु आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आपको दिक्कत और तकलीफें दे सकते हैं। तो दोस्तों गुप्त शत्रु यदि आपके पीछे पड़ गए, आपको लगता है कि आपके जीवन में अनहोनी हो रही है, जो चीज नहीं होनी चाहिए थी वो भी हो रही है। मान लीजिए आपके परिवार में ऐसा सदस्य है जो अच्छा खासा था, वो बीमार हो गया, या फिर वो लड़ाई झगड़े करने लग गया, उसका दिमाग खराब रहने लग गया, या फिर आपकी चलती चलाई दुकान अचानक से बंद हो गई, आपका चलता चलाया बिजनेस अचानक से बंद हो गया। तो दोस्तों इसका कारण यही है कि कोई ना कोई आप पर किया कराया करवा रहा है। कोई ऐसा शत्रु है जो आपकी उन्नति नहीं चाहता, आपकी तरक्की नहीं चाहता। आप तरक्की करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों इस तरह से आपको इन शत्रुओं से बचना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें केवल मात्र शत्रु लिखना पड़ेगा। वो जो कागज की पट्टी आपने ली है उस पर आप केवल मात्र शत्रु लिख दें काले कलर के मार्कर से। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस कागज को अपनी मुट्ठी में बांधेंगे और आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है। 10 से 15 सेकंड आपको आंखें बंद करनी है और अपने शत्रु का ध्यान करना है। और अपने शत्रु का ध्यान करके आपको आंखें खोल लेनी है और उसके बाद अब इस कागज को उस रुई की जो बत्ती है उसमें लपेटना है। इस तरह से लपेटना है कि जब रुई की बत्ती जलेगी तो वो कागज भी पूरी तरह से जल जाए। अब ये रुई की बत्ती कागज में लपेट के बनाने के बाद आपको इसमें सरसों का तेल डालना है। दोस्तों सरसों का तेल क्यों डाला जाता है? देखिए दोस्तों, आप यहाँ शत्रु का नाश कर रहे हैं तो शत्रु का नाश हमेशा सरसों के तेल से ही होता है। आप यदि सरसों का तेल नहीं डालेंगे तो फिर शत्रु का नाश नहीं होगा। इस कारण से आपको शत्रु का तेल जरूर डालने, उसमें शत्रु में सरसों का तेल जरूर डालना है ताकि शत्रु का तेल निकल जाए। और सरसों का जो तेल होता है वो पूरी तरह से कड़वा होता है। कड़वेपन के कारण शत्रु इससे जल्दी भागते हैं, शत्रु पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और आपके शत्रुता हमेशा हमेशा के लिए आपसे छोड़ देते हैं। तो आपको क्या करना है, उसमें सरसों के तेल डाल करके इस बत्ती को जला देना है। बत्ती को जलाते समय बस मात्र दोस्तों एक मंत्र आपको छोटा सा पढ़ना है, वो है दोस्तों ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। और इस दीपक को आपको वहीं जलाकर रखना है। जब ये दीपक पूरा हो जाए तो ये शत्रु के नाम की जो बत्ती है और जो रुई है वो भी पूरी तरह से जल जाएगी। अब इस दीपक को आपको पीपल के पेड़ के नीचे रख करके आ जाना है। मिट्टी का दिया लें दोस्तों, किसी भी चीज का धातु वगैरह का दिया नहीं लें। मिट्टी का दिया जो हम दिवाली पर काम में लेते हैं उस तरह का दिया आप ले लें और उसको अब पीपल के पेड़ के नीचे रखे आए। यानी कि वो जब पूरी तरह से बुझ जाए, वो पूरी तरह से खत्म हो जाए दिया, तो उसके बाद उसको पीपल के पेड़ के नीचे रखे आए। जब वापस आए तो आप पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे, आपका शत्रु भस्म हो जाएगा। आपका शत्रु जो है वो कहीं का नहीं रहेगा दोस्तों, पूरी तरह से बर्बाद और पागल होगा वो शत्रु। क्योंकि आपके ऊपर यदि आपने सरसों का तेल का दिया जलाया और जलाने के बाद उसके अंदर उसका नाम लेकर के भैरू जी महाराज का आशीर्वाद देकर के आपने जला दे, क्योंकि भैरू जी महाराज जो होते हैं वो शत्रु नाश करते हैं और उनके प्रताप से ही शत्रु का नाश हो जाता है। तो दोस्तों इसको जरूर कीजिएगा, आपके जीवन से शत्रु हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। हमेशा हमेशा के लिए शत्रु जो है वो आपके जीवन से चले जाएंगे। तो दोस्तों इसको जरूर कीजिएगा, ये बड़ा जबरदस्त और बहुत ही उम्दा इफेक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रभाव है। इसको एक बार जरूर कीजिएगा, बहुत ही शानदार टोटका है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम जरूर लिखिएगा यदि आप महादेव के अनन्य भक्त हैं तो। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।